सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ससुर की समझदारी। संजना अपने दोनों जुड़वा बच्चों को सुलाते हुए प्यार से गाना गुनगुना रही थी। तभी कमल बाथरूम से नहाकर निकलता है और संजना को गुनगुनाते देख गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा। संजना कमल की तरफ देखते ही खामोश हो गई। जब बच्चे सो चुके हैं तो क्यों उनके पास बैठी हो? क्या मेरा नाश्ता तैयार है? कमल ने गुस्से में कहा। संजना ने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अब मेरे सिर पर ही खड़ी रहोगी? यहाँ पर जाकर नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, कमल ने चिल्लाते हुए बोला। कमल की आवाज़ सुनते ही संजना की आंखों से आंसू बहने लगे और वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। संजना के ससुर मदन कमरे के सामने चौक में बैठे सारी बातें सुनकर अखबार में अपना चेहरा छुपा रहे थे। तभी कमल तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आया और जैसे ही उसने घिया की सब्जी देखी तो गुस्से में प्लेट पीछे खिसकाते हुए बोला, रोज वही हरी सब्जियां बनाकर रख देती है। कमल को गुस्से में देख संजना कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप वहां से चली गई। संजना को ऐसे जाते देख कमल और आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर बिना टिफिन लिए ही अपना बैग उठाकर ऑफिस चला गया। संजना चुपचाप से हाथ में टिफिन लिए आंसू बहा रही थी। बहू को ऐसे दुखी देख मदन ने कहा, बहू तुम टिफिन को रख दो, मैं कमल को ऑफिस में दे आऊँगा क्योंकि मुझे वहीं पर किसी काम से जाना है। ससुर को हाँ में जवाब देकर संजना अपने घर के कामों में लग गई। क्योंकि अभी बच्चे सो रहे थे तो उसने सोचा घर के काम निपटा लेती हूँ। संजना ने 2 साल पहले ही कमल से लव मैरिज की थी और शादी के 1 साल बाद ही 2 प्यारे से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उसके बाद वह घर गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारियों में सिमटती चली गई और उसे पता ही नहीं चला कि कब कमल उससे दूर होता चला गया। टिफिन लेकर मदन कमल के ऑफिस पहुंचे तो उन्हें देखकर कमल ने कहा, बाबूजी आप क्यों परेशान हुए, मैं कैंटीन से खा लेता। तभी मदन ने कहा, हाँ बेटा मैं जानता हूँ तू कैंटीन से खा लेता, लेकिन आज मैंने तुमसे अकेले में कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तभी कमल ने कहा, अरे बाबूजी बात तो हम घर पर भी कर सकते थे, आप क्यों परेशान हुए? तभी बाबूजी ने कहा, बात घर पर नहीं करनी थी, तभी तो टिफ़िन के बहाने यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम ऑफिस के काम से कुछ समय अपने बाबूजी के लिए निकाल सकते हो? तभी कमल ने कहा, अरे बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपके लिए तो मेरे पास समय ही समय है, बताइए आपको क्या बात करनी है। ऐसा बोलकर कमल अपने बाबूजी को रेस्ट रूम में लेकर चला गया। कमल ने आराम से अपने बाबूजी को कुर्सी पर बिठाया और पूछा, बाबूजी कहिए क्या बात है? तभी बाबूजी ने कहा, बेटा कैसा है तू? यह सुनकर कमल बोला, यह कैसा सवाल है बाबूजी, ठीक हूँ, रोज़ तो देखते हैं आप मुझे। फिर मदन ने पूछा, और बहू कैसी है? ऐसे सवाल सुनकर कमल के मन में उथल पुथल होने लगी और बाबूजी से बोला, बाबूजी हम सब आपके सामने ही तो रहते हैं, क्या यही सब पूछने के लिए आप यहाँ तक आए हैं? और संजना को क्या होना था, जैसी थी वैसी ही है। तभी बाबूजी झट से बोले, नहीं बहू जैसी पहले थी वैसी नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है जब तुमने मुझे संजना से पहली बार मिलवाया था तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी और वह एक हंसमुख लड़की थी और शादी के कुछ महीनों बाद तक भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही रहती थी और उसकी प्यारी हंसी से घर हमेशा गुलजार रहता था। बहू घर में अपने आने से बेटी की कमी भी पूरी हो गई थी, लेकिन अब वह गुमसुम सी रहती है, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभाती है। लेकिन अब वह न तो हंसती है और न ही बोलती है। वक्त के साथ साथ बहू बहुत बदल गई है। तभी कमल ने कहा, अच्छा तो मैडम अब आपका भी ध्यान अच्छे से नहीं रखती? मैं तो सोचता था कि अब वह मेरा ही ध्यान नहीं रखती, लेकिन अब तो मैं इस औरत से बहुत परेशान हो गया हूँ, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही होगा। और इस तरह कमल ने अपने मन की सारी कड़वाहट बाबूजी के सामने एक झटके में निकाल दी। बाबूजी कमल की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे और फिर बोले, क्या तू नहीं बदला? सच बताना, क्या तू पहले जैसा है? क्या तू मेरा पहले जैसे ख्याल रखता है? अच्छा बता, आज मेरा सुबह बीपी कितना था और मेरी दवाइयाँ कितनी बची हुई हैं? कमल को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बाबूजी ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा बता, इस महीने में तेरे दोनों बच्चों को पोलियो की दवाई कब पिलाई गई थी?
कमल ये सारी बातें सुनकर बाबूजी को एकटक देख रहा था। तो बाबूजी ने कहा, मुझे इस तरह देखना बंद कर और मेरे सवालों का जवाब दे। शादी के बाद से घर की सारी जिम्मेदारियां बहू ही संभाल रही है और तुझे याद है कि तू आखिरी बार बहू को कब बाहर घुमाने लेकर गया था? तभी कमल ने कहा, बाबूजी मेरे पास इन सब कामों के लिए टाइम नहीं है। वह एक औरत है और घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी उसी की है। माँ भी तो घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी और आपको कोई मतलब नहीं होता था घर के कामों से। तभी बाबूजी ने कहा, सही कह रहा है बेटा तू। मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ, इसलिए तुझे समझाने आया हूँ। कहीं तू भी अपनी पत्नी को समझने में देर ना कर दे, क्योंकि जब मुझे समझ आया था तब तक तेरी माँ मुझसे काफ़ी दूर जा चुकी थी। इतनी दूर कि मैं उसे वापस लाकर माफ़ी भी नहीं मांग सकता था। हम दोनों की आपसी चुप्पी इतनी बढ़ गई थी कि दूरियां बनते देर नहीं लगी और मैं इसे पुरुष होने की जीत समझ रहा था। मुझे लगता था कि मेरे पुरुष होने के कारण यह डर कर चुप रहती है और चुपचाप से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, लेकिन मैं गलत था। उसने तो मानसिक रूप से मेरा त्याग ही कर दिया था, पर समय रहते में मैं यह समझ ही नहीं पाया था और मेरी लापरवाही की वजह से वह डिप्रेशन में जा चुकी थी। और तेरी माँ के जाने के बाद आज मुझे हर पल अपनी गलतियाँ याद आती हैं और मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। बाबूजी की बातें सुनते सुनते तो कमल जैसे पलक झपकना ही भूल गया था। बेटा, बच्चे होने के बाद पत्नी एक माँ बन जाती है। उसके ऊपर घर, परिवार, समाज और बच्चों की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। ये सभी जिम्मेदारियां निभाते निभाते पत्नी कहीं खो सी जाती है और वह कई हिस्सों में बंट जाती है और अपनी पसंद और नापसंद भूलकर जिंदगी जीती है। और हम पति उनकी इन बातों को महसूस ही नहीं कर पाते और ना ही उनके जज्बातों को समझ पाते हैं। हम पुरुषों को तो बस यही सिखाया जाता है कि पत्नी लेकर आओ और घर परिवार की जिम्मेदारियां उन पर सौंप दो और अपने पुरुष रूपी झूठे अहंकार में जियो। जबकि बेटा, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां पति पत्नी दोनों की ही होती है। बेटा, बस पत्नी को तो उसके हिस्से का समय ही चाहिए होता है जिसमें वह अपने मन की बात अपने पति को बिना संकोच और बिना डर के कह सके और पति ध्यान से उसकी बात सुन सके। और बेटा, संजना ने तो तुमसे शादी करने के लिए अपने माँ बाप और अपने घर परिवार को भी छोड़ दिया था। तो सोच, उसने तुमसे कितना प्यार किया होगा। और उसके बाद जुड़वा बच्चों की जिम्मेदारियां अकेले संभालना कोई छोटी बात नहीं है। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो शायद उसको तेरी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर अब तू भी साथ नहीं देगा तो कौन देगा? बाबूजी की इन बातों ने आज कमल को अंदर तक झंझोर कर रख दिया और वह चुपचाप से नजरें झुकाए अपने बाबूजी की बातें सुनता रहा। अपनी बातें पूरी करने के बाद बाबूजी ने कहा, बेटा, अब मैं चलता हूँ। उम्मीद है कि तुझे मेरी बातें समझ आई होंगी। ऐसा बोलकर बाबूजी घर चले गए। आज कमल ऑफिस से जल्दी घर आ गया। संजना को यकीन नहीं हो रहा था कि कमल की गुस्से वाली निगाहें आज उसे शरारती इशारे कर रही थी। आश्चर्य से भरी संजना ने अपनी निगाहें शर्म से नीचे कर ली और चुपचाप से रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी कमल भी पीछे पीछे रसोई में चला आया और संजना से बोला, आज तुम्हारी रसोई से छुट्टी, तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तभी संजना डर के मारे चुपचाप से कमरे में चली गई। थोड़ी देर में कमल कमरे में 2 कप चाय लेकर आया। देखा तो दोनों बच्चे सो रहे थे। संजना को चाय का कप देते हुए कमल ने कहा, संजना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी हंसती खेलती मुस्कुराती संजना वापस चाहिए। कमल की ऐसी बातें सुनकर संजना की आंखों से आंसू बहने लग गए। संजना को रोता देख कमल ने उसे अपने सीने से लगा लिया और आज संजना अपने पति का सच्चा प्यार पाकर कमल के गले से लिपटकर खूब रोई। तभी दोनों बच्चे भी उठकर रोने लग गए। तो कमल ने कहा, अरे यार, ये तीनों बच्चे एक साथ रोने लग गए, तो अब मैं इन्हें कैसे चुप करवाऊँ? तुम लोग यूं ही रोते रहोगे तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। कमल की इतनी सारी बातें सुनते ही संजना को हंसी आ गई
और दोनों ने अपने बच्चों को गोदी में लिया और हंसते हुए बाबूजी के पास चले गए। और आज बाबूजी अपने बच्चों को इस तरह हंसता खेलता देख बहुत खुश हो गए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।